नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। कोरोना के दौर में भारत अकेला देश है जो मॉडलों पे चर्चा कर रहा है। ऊपर से 32 नीचे का 36 वाला मॉडल नहीं, बात कर रहा हूँ केरल मॉडल की, जिस पर भारत के कई विद्वान और विदुषियों ने पुस्तकें आख्यान तो लोकार्पित किए ही, पिनाराई विजयन के लिए भी यूनेस्को से बेस्ट सीएम के लिए लगभग नामित करवा दिया था। वो तो बीच में श्री उद्धव ठाकरे आ गए, जो कि अब उद्धव साहेब ठाकरे हो गए। फिर वामपंथी चिरकुटों ने कहा कि दोनों को बेस्ट सीएम दे दो, क्योंकि इनके यहाँ कोरोना की दूसरी लहर आई ही नहीं। शर्तें लागू वाले छोटे स्टार को मैग्नीफाइंग ग्लास से जब देखा गया तो पता चला कि दोनों ही ब्रोज ने पहली लहर को खत्म ही होने नहीं दिया था। केरल मॉडल की खासियत यह रही है कि उन्होंने सबसे पहला मॉडल कोरोना को दिया था। देश के पहले 3 केस केरल से ही आए थे। उन तीनों को नियंत्रित करते ही केरल एक मॉडल बन गया। केरल जिंदाबाद हो गया और उसके बाद कोरोना का एक भी केस केरल में आया ही नहीं, ऐसा कहा जाता है। यह मॉडल किसी आंकड़े या तर्क से परे सिर्फ एक वामपंथी सरकार की तरफ से आने के कारण सुपर मॉडल बनकर उभरा। इस मॉडल की खासियत यह है कि इसकी साइज लगातार बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना नियंत्रण में आ गया, दूसरी लहर आकर चली गई, लेकिन सेकुलर और कूड़मगज सरकार ने देश भर के कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेरा भाई यूटी के साथ मिलकर लगभग आधी संख्या देने का विलक्षण कीर्तिमान बनाया है। फिर बकरीद आ गई और फिर पिनराई विजयन ने कहा कि 3 दिन तक सब कुछ खुलेगा, ताकि शांति प्रिय लोग, तबलीगी जमातियों की पहली लहर में दिए गए योगदान के बाद देश को कुछ खास जो नहीं दे पाए थे, अतः अल्पसंख्यक कोटा का इस्तेमाल हुआ और बकरीद में दुकानदारी शुरू कर दी गई। जब बकरीद की दुकानदारी बंद थी तो केरल के दिन के 8-9 हजार कोरोना रोगी आ रहे थे। जब खोल दी गई तो वो सीधे 17-18 हजार से चलते हुए आज की तारीख में 22-23 हजार पर पहुंचे हैं, जो कि भारत की कुल संक्रमित संख्या का आधा है। कुछ लोग परेशान हैं कि 3% जनसंख्या वाले राज्य में 50% मामले आ रहे हैं। आप लोग देखिए कि केरल वालों से कितने जलते हैं बाहर के लोग। वहां के लोग जब आईसीएस जाते हैं और ऐसी विदेशी कंपनी में कैंपस सिलेक्शन पाते हैं तो कोई चर्चा नहीं होती। क्या वो लोग बाहर जाकर भारत के संसाधनों पर पड़ रहे बोझ को हल्का नहीं कर रहे? क्या फॉरेक्स रिजर्व में पैसे नहीं आते? केरल के लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ सब कुछ सिस्टम से हो रहा है। हलाल सोसाइटी बन रही है, टॉयलेट तक को ऐसे बनाया जा रहा है कि चाहे अफगान जलेबी हो या माशूक फरेबी, कोई भी पवित्र स्थल की सीध में नहीं आना चाहिए। केरल के लोगों को ऐसे दिखाया जा रहा है कि बहुत बड़ा अपराध हो गया। आप लोग सुप्रीम कोर्ट ज्यादा ज्ञानी नहीं है ना, है? उन्होंने कितना परिश्रम किया, कितने लगन से पढ़ाई की होगी, तब जाकर जज बने। जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं तब आप संविधान से ऊपर की चीज हो जाते हैं। तब आपकी आंखों में जो घोड़े का बाल घुसता है वो आपको बताता है कि सावन में उत्तर प्रदेश में, जहां कोरोना के दैनिक मामलों की संख्या 100 और 50 जा रही है, वहां कांवड़ यात्रा करवाना बिल्कुल ही अनुचित कार्य है। आप यह लिख सकते हैं कि ये आपराधिक कृत्य, क्रिमिनल, ये हम होने नहीं देंगे। लेकिन हाँ, जिस राज्य में दिन के 8-9 हजार मामले आ रहे हों, वहां जज साहब के मुंह में बकार उससे मुंह से नहीं निकल पाता। मासाचुसेट्स तकनीकी संस्थान में प्रकाशित एक शोध में कहा गया है कि उन्होंने मुंह में कुछ ले रखा था और कंठ तक पहुंच रही थी वो वस्तु। किसी ने कहा कि आइसक्रीम भी लगा रखा था तो ब्रेन फ्रीज हो गया और बोल नहीं पाए। एक कनपुरिया आदमी ने पूछा कि सेकुलरिज्म का कीड़ा तो अमूमन स्थान विशेष से घुसकर कुलबुलाता है, जज साहब ने मुंह में क्यों ले लिया? लेकिन वो सच्ची बात जो है वो यह है कि जज साहब ने साइंटिफिक टेम्परामेंट दिखाते हुए जहां पहले ही फैला हुआ है कोरोना, वहां प्रतिबंध क्यों लगाना? ये तो कविता हो गई। प्रतिबंध तो वहां लगाइए जहां नहीं फैला है। आगे सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे जज साहब ने एक अन्य मामले में कहा कि जो भी चीज नियंत्रित की जा सकती है उसे नियंत्रण में ले आना चाहिए। वट एवर कैन बी कंट्रोल शुड बी कंट्रोल। मतलब हिंदू अगर कोर्ट की हर बात मान लेता है तो उसके दही हांडी की ऊंचाई से लेकर जलीकट्टू, दिवाली, होली, गणेश चतुर्थी, कांवड़ यात्रा, रामनवमी, दुर्गा पूजा से लेकर सबरीमला तक सब पर ज्ञान और आदेश देते रहो। लेकिन बाकी लोग तो आपको अंग विशेष के अग्रभाग पर लेकर नाचते हैं, तो उनके लिए तो कोई आदेश दे नहीं सकते। इसलिए कहता हूं कि जीवन में पढ़ लिख लीजिए, तभी तो ऐसे निर्णय ले और दे पाएंगे कि बकरीद की भीड़ सही है, कांवड़ यात्रा गलत है। खैर, केरल मॉडल पर भाजपा समर्थक इतने उतावले हो गए कि सबसे पूछने लगे कि अब कोई केरल मॉडल पर क्यों नहीं बोल रहा। इतनी चरस बो दी इन लोगों ने कि रवीश कुमार जी को भी बचाव में उतरना पड़ा। रवीश जी इन सब छोटे मुद्दे पे नहीं बोलते हैं, ये उनके स्टेटस को सूट नहीं करता है। इसमें वो पहले ही केरल के मॉडल को सबसे अच्छा बता चुके थे। केरल ने संक्रमण को थामे रखा। 30 जनवरी से लेकर 12 मई तक केरल ने अच्छा प्रदर्शन किया है। क्यों नहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को कोविड-19 से होने वाली लड़ाई का कप्तान बना दिया जाता है। इनके चेले भी लगातार बता रहे थे कि केरल देश से 2.5-3 किलोमीटर आगे चला गया।
मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं केरल मॉडल से। क्या आप जानते हैं कि केरल इस वक्त देश से 2 कदम आगे चल रहा है। वो अभी से इस बात की प्लानिंग कर रहे हैं कि लॉकडाउन किस तरह से हटाया जाए, और उसके लिए इस शख्स पिनरई विजयन ने इस बात की घोषणा की है कि अगर लॉकडाउन खत्म किया जाएगा तो किन 3 चरणों के अंतर्गत खत्म किया जाएगा। ये बात और है कि किसी ने चेक नहीं किया, केरल 3 किलोमीटर आगे जाकर लोटा लेकर बैठ गया। इतना हगा है कि लोटे का पानी खत्म हो गया और पत्ते के नाम पर बस खजूर और नागफनी दिख रहा है। न पोंछते बन रहा है न छोड़ते हुए। रवीश जी यहां से टिश्यू पेपर लेकर निकले कि विजयन भाई की मदद कर दें, लेकिन आदत से मजबूर आदमी उसी पेपर पर फेसबुक पोस्ट लिखने बैठ गया। 1.5 साल से यह आदमी घर से बाहर नहीं निकला। फेक न्यूज और हर दूसरे दिन ये सब बांटता रहता है। और उसे केरल के मॉडल पर प्रश्न पूछा गया तो पूछ रहा है कि उसके घर के नाले पे उगे पुदीने का रंग हल्का हो गया, उस पर आईटी सेल चुप क्यों है। रवीश जी, आईटी सेल का काम प्राइम टाइम में बकैती करके पतंजलि के विज्ञापन लेके बाबा रामदेव को गरियाने का नहीं है। आईटी सेल वाले मीडिया के स्तंभ नहीं है, ना ही उन्होंने किसी मॉडल के साइज पर जो है बुक लिखी थी। जिस दूसरी लहर के नरसंहार पर आप बात कर रहे हैं, उस समय भी दुर्भाग्य से आपके 2 बेस्टेस्ट सीएम ऑफ आकाशगंगा गैलेक्सी सबसे ज्यादा लाशें ढो रहे थे। सवाल तो आपने बंगाल के नरसंहार पर ही नहीं किया, जो वाकई नरसंहार था। रवीश के लिए कांग्रेस के आपातकाल को छोड़कर हर साल आपातकाल है। वास्तविक फांसीवादी ममता को छोड़कर बाकी हर नेता फांसीवादी है। और पेड़ों से लटकती लाशों तथा चाकू से गोदे हुए नरसंहारों के बंगाल को छोड़कर महामारी में मृत्यु भी नरसंहार है, जो भाजपा वाले कर रहे हैं। जीवन जब लानतें भेजने में बीतती है ना, तो बंदूक और गोली दिखती है, लेकिन चलाने वाले की पहचान आउट ऑफ फोकस हो जाती है। रवीश, तुम उतना ही जानो जितनी तुम्हारी औकात है। तुम उतना ही बोलो जितना तुम्हारे लंपट फॉलोअर्स डिफेंड कर सके। रवीश, तुम एक ट्रोल से इंच भर भी ज्यादा कुछ नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी व्यवस्था यह है कि तुमसे केरल मॉडल पर प्रश्न किया जाता है, तुम पेगासस और पेट्रोल पे बोलने लगते हो। यह वही आवारा बच्चा है जो बाप के हाथ में रिपोर्ट कार्ड देकर उसके यह पूछने पर कि वो फेल क्यों हुआ, यह उत्तर देता है कि अरे बगल वाले अंकल का भी बेटा फेल हो गया, दूसरे मोहल्ले का भी लड़का फेल हो गया है। खैर, आप लोग लगातार इस पर प्रश्न करते रहिए ताकि देश के बहरे जज, गूंगे वामपंथी और डिजिटल अंधे योद्धा यह सुन, बोल और देख सके कि केरल ने तीसरी लहर के लिए उसी तरह एक सुपर स्प्रेडर तैयार किया है जैसे तबलीगी जमातियों ने पहली लहर में किया था। इस बार तो ये कांवर यात्रा पर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो पहले ही बंद करवा दी गई। आपको इनके मजहब के साथ, इन राज्यों के साथ कोरोना के सुपर स्प्रेडर को इतनी बार बोलना चाहिए कि हर जगह तीसरी लहर बोलने पर बकरीद में दुकानों का खुलना केरल राज्य और वहां के सीएम विजयन का नाम हो।